हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि लेवल ऑफ कंपटीशन क्या होगा आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के एग्जाम में। देखो, अभी एग्जाम का कोई कंफर्म डेट है नहीं, तो 15 से 20 तक मान के चलो कि आपका एग्जाम होने के चांसेस है। इससे ज्यादा भी जा सकता है, आपका मई में भी आपका जा सकता है, बट 15 से 20 तक एकदम आप तैयार रहो। तो मैं इस वीडियो में आपका बस कंपटीशन बताऊंगा कि पर सीट आपका कितना है। पर सीट आपका 15 ही कंपटीशन नहीं है, ये मान के मत चलना कि 15 कैंडिडेट से ही मेरा कंपटीशन है। और जो बच्चे मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा, और जो नहीं, मतलब जिनको नहीं आइडिया है कि कैसे पोस्ट में कैसे क्वालिफाई होता है और क्या सीबीटी 1 स्क्रीनिंग नेचर का था, क्या था नहीं था, तो इस वीडियो में मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि जो भी सीबीटी 1 आप दिन दिया है, सीबीटी 1 का मार्क्स जो है वो आपका इंक्लूड नहीं होगा, आपके मेरिट में मार्क्स जो है वो इंक्लूड नहीं होगा मेरिट में। ये एक स्क्रीनिंग नेचर का है, स्क्रीनिंग नेचर का है आपका, जैसे नोटिफिकेशन में आपका मेंशन है। बट स्क्रीनिंग नेचर के साथ साथ आपका पोस्ट वाइज कट ऑफ भी इसमें निकलता है। जैसे एएलपी में आपने देखा होगा कि एक ही कट ऑफ निकला हुआ है। आपने अगर एएलपी का एग्जाम नहीं भी दिया हुआ है तो जाके देख सकते हैं, एएलपी का कट ऑफ एक ही निकला हुआ है। जनरल का ये है, मान लेते हैं कि किसी जोन में 60 गया है, जनरल का 60, और ओबीसी का मान लेते हैं कि 50, और ऐसे सो ऑन, तो ऐसे गया है। अगर ये पोस्ट वाइज कट ऑफ नहीं होता तो एक एक आपका, मतलब एक कट ऑफ निकलता कि मान लेते हैं कि 70 नंबर है जेई में, तो आप सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बट ऐसा नहीं है, पोस्ट वाइज यहाँ पे आप देखोगे किसी का भी, मतलब आप कोई भी आरआरबी का रिजल्ट देखोगे तो वहां पे पोस्ट वाइज कट ऑफ है, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के पोस्ट के लिए, डिफरेंट कैटेगरी पोस्ट के लिए आपका डिफरेंट नंबर है। मतलब किसी कैटेगरी, मान लेते हैं कैटेगरी 1 है तो 80 है, कैटेगरी 2 है तो उसका 78 है, तो ऐसे करके। तो जितना आप इन बिटवीन इसके हो उतने ही, मतलब मान लेते हैं कि कैटेगरी मेरा 79 मार्क्स है तो मैं ये कैटेगरी 1 के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे 80 मार्क्स चाहिए मुझे कैटेगरी 1 के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो मैं बस ये कैटेगरी 2 के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि मेरा कैटेगरी 2 सिर्फ क्वालिफाई है। तो स्क्रीनिंग नेचर है आपका, उसका मार्क्स सिर्फ काउंट नहीं होगा आपके मेरिट बनने में, बस इतना ही। बाकी आपको अगर लग रहा है कि नहीं, मैं मेरा मार्क्स 75 है और मैं 80 कट ऑफ वाला भी पोस्ट क्लियर किया हूं, तो आप बिल्कुल गलत हो। आप बस 75 से नीचे जो कट ऑफ गया है पोस्ट का, उसी पोस्ट पे आप एलिजिबल होंगे, और यहाँ से बिल्कुल नहीं होगे आप। जो डीएम, मान लेते हैं डीएमएस का हो गया या फिर डीएनडी का हो गया, 80 प्लस है, तो अगर आपका 76 है तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। आप 76 से जो सारे नीचे वाला पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, या तो कैटेगरी के साथ आप मान सकते हैं या फिर यूआर के साथ, यूआर और कैटेगरी के साथ आप मान सकते हैं। इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं, जो कैंडिडेट अगर यूआर से क्वालिफाई हैं तो वो अपना कैटेगरी वाला सीट पे भी एलिजिबल होंगे। सीबीटी 2 में कैटेगरी वाला सीट पे भी फाइट करेंगे, प्लस यूआर वाले सीट पे भी फाइट करेंगे। ठीक है, तो ये माइंड में आप लोग रख लेना कि दोनों के लिए एलिजिबल। जो सिर्फ कैटेगरी में आप क्वालिफाई हुए हैं वो सिर्फ कैटेगरी वाले पोस्ट के लिए ही एलिजिबल हो। मान लेते हैं कि एससी का कोई बंदा है, उसका मान लेते हैं कि एससी से ही कट ऑफ क्लियर है, एससी से क्लियर है, मान लेते हैं 60 इसका गया, यूआर का आपका 70 गया, मान लेते हैं कि 60 65 है इसका, तो बस ये एससी से क्लियर है। तो वो मान लेते हैं कि एससी में 5 सीट है और यहाँ पे यूआर में 20 सीट है, तो वो सिर्फ 5 सीट के लिए एलिजिबल है, वो 20 सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। वो कब 20 और 25 के लिए एलिजिबल होता, कब, जब उसका 71 नंबर रहता या उससे ज्यादा, 70 से ऊपर रहता, तब जाके वो ये पोस्ट 20 और आपका 5, ये पोस्ट 25 टोटल पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। तो ये कंफ्यूजन आप दूर करना। और स्क्रीनिंग नेचर का है आपका सीबीटी 1, तो सीबीटी 1 आपका प्योरली स्क्रीनिंग नेचर का है, बट उसके साथ आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आप सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो अपना मार्क्स जो है वो देख लेना और उसके साथ आप कंपैरिजन कर लेना। फॉर्म में आप चेक कर सकते हो कि फॉर्म में आपका कितना कैटेगरी वहां पे दर्शाया है, दिखाया गया है कि इस कैटेगरी के लिए ही आप एलिजिबल हो। जैसे कि सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो किस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल है वहां पे फॉर्म में आप चेक कर सकते हो, कौन सा वहां पे चेक कर लेना। कि आप यूआर कैंडिडेट हैं तो यूआर वाला कट ऑफ देख लेना, जितना सारा पोस्ट का नंबर आपका ऊपर होगा वो सारा कट ऑफ आपका क्लियर है। वैसे ही आप ओबीसी और अदर कैटेगरी के कैंडिडेट भी देख सकते हैं कि आप यूआर और ओबीसी दोनों या फिर एससी एसटी से क्वालिफाई हैं, कि सिर्फ आप कैटेगरी वाले पोस्ट के लिए ही क्वालिफाई हैं।
तो जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर 2025 को टारगेट कर रहे हो, यार आप लोग के लिए भी वीडियो में मैंने बताया है कि कंपटीशन लेवल आप भी समझ जाओ कि कैसा कंपटीशन रहेगा। मतलब सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 हो गया, कैसा कंपटीशन रहेगा और कितना पोस्ट के लिए मुझे क्वालिफाई करना है, ज्यादा पोस्ट के लिए क्वालिफाई करूंगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे, तो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहे वीडियो में और एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब ज्यादा पोस्ट क्लियर करने से क्या फायदा है और कम पोस्ट क्लियर करने से क्या फायदा है। तो जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर दें। तो इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और कंपटीशन का थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, आइडिया दे देता हूं कि आप अगर ज्यादा पोस्ट क्लियर करते हैं तो आपका कंपटीशन थोड़ा सा लो रहेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं कैटेगरी ले लिया हूं, 5 कैटेगरी एग्जांपल है ये, और मार्क्स ले लिया हूं, कट ऑफ मार्क्स है ये, मान लेते हैं कट ऑफ मार्क्स है। तो मानते हैं कि किसी कैंडिडेट का 71 मार्क्स है, किसी कैंडिडेट का 71 मार्क्स है, ये नंबर ऑफ सीट है, 5 कैटेगरी 1 में है, 10 कैटेगरी 10 में है, कैटेगरी 3 में 5 है और कैटेगरी 4 में 10 है और कैटेगरी 5 में 20 है, और 15 गुना मैंने कैंडिडेट भी सेलेक्ट कर लिया है इसमें। तो टोटल यहाँ पे आपके 750 स्टूडेंट हो गए हैं, 750, 300 1.5 3 और ये 75, मतलब 750 कैंडिडेट्स टोटल हो गए हैं। मैंने ऐसे ही रैंडम ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 71 मार्क्स किसी कैंडिडेट का आता है, तो 71 मार्क्स में आप सिर्फ ये वाला कैटेगरी 5 क्वालिफाई कर पाओगे, कैटेगरी 5। तो आपका कंपटीशन कितना से हो जाएगा, कंपटीशन जो कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं 150, आप 75 प्लस 150 प्लस 75, मतलब कि इस ये वाला कैटेगरी जो कैंडिडेट क्वालिफाई किया होगा, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, तो ये सबसे कंपटीशन है। प्लस आपका जो 300 यहाँ पे आएंगे जो सेलेक्ट हुए होंगे 20 इंटू 15 300, तो ये 750 से आपका कंपटीशन होगा, 750 से आपका पूरा कंपटीशन होगा। वहीं पे नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर कैटेगरी 4 मतलब 73 मार्क्स है आपका, तो ये दोनों कैटेगरी आपने क्लियर किया है, ये दोनों कैटेगरी आपने क्लियर किया है, तो जो कंपटीशन होगा वो होगा, इसके साथ भी होगा, बट कैटेगरी 4 के लिए आपका सिर्फ इतना तक कंपटीशन होगा। कैटेगरी 4 तक के लिए 1 to 4 कैटेगरी के लिए बस इतने कैंडिडेट्स के साथ कंपटीशन होगा, 150 300 और ये 150, मतलब 450 कैंडिडेट्स के साथ। कहाँ ये कर रहा था 750 कैंडिडेट्स के साथ कंपटीशन, ये कहाँ एक पोस्ट और क्लियर किया तो ये 450 घट के हो गया। बट वो इलिजिबल यहाँ पे भी, अगर ये पोस्ट अगर कंसीडर करके चलता है, वो मैं कैटेगरी 4 का पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, कैटेगरी 4 तक उसका कंपटीशन इतना है, बट वो ओवरऑल करे तो वो 750 के आसपास ही है आपका। तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे, मान लेते हैं किसी का 75.5 है, ये इतना तक कैटेगरी के लिए क्वालिफाई है, इतना कैटेगरी के लिए, तो ये कैटेगरी 3 के लिए वो कंपटीशन कितने से देगा, कितने कैंडिडेट से रहेगा, ये इतने कैंडिडेट से रहेगा, 150 300 कैंडिडेट के साथ रहेगा अगर ये 3 पोस्ट क्लियर करता है, क्योंकि ये तो इलिजिबल ही नहीं है ना। 75.5 है इसका, कट ऑफ 75 है इसका, 75.5 है कैंडिडेट का मार्क्स, तो ये लोग तो क्वालिफाई ही नहीं है, ये दोनों कैंडिडेट, ये वाले जो 150 300 और प्लस 150, ये 450 तो ऐसे ही बाहर चले गए, तो मात्र उसका 300 से कंपटीशन है ये कैटेगरी 3rd पोस्ट में। ठीक है, ये चीज को समझो कि तो जैसे जैसे मतलब आपका जो पोस्ट है वो ज्यादा क्लियर होगा, वो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। जितना कम पोस्ट आप क्लियर करोगे, जितना कम पोस्ट क्लियर है आपका, उतना ज्यादा कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा कैंडिडेट से। जितना आपका पोस्ट कम है उतना आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, जितना आपका पोस्ट ज्यादा है क्लियर, उतना आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। मान लेते हैं कोई कैंडिडेट 82 लाया है, 82 लाया है, कोई कैंडिडेट मान लेते हैं कि 77 लाया है, तो 77 के लिए ये इतना तक के लिए ही एलिजिबल है, इतना तक के लिए एलिजिबल है। इसमें तो 82 वाले कैंडिडेट के लिए तो इस पोस्ट में तो सिर्फ 75 लोग ही है ना, 75 लोग ही हैं यहाँ पे। तो देखो जो भी आप 2024 को टारगेट कर रहे हो, आपको पहले अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, अभी से लग जाओ। जितना भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, एकदम एक भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है तो अपना 100% देना। यार क्या पता इनमें नॉन टेक्निकल वाले बहुत ज्यादा हों, तो आपका अच्छा मार्क्स लेके आओ तो आपको एक पोस्ट मिल जाए। बट जो अभी 2025 को जो टारगेट करेंगे, एकदम बिल्कुल दिमाग में घुसा लेना है। 2025 को टारगेट कर रहे हो तो मैक्सिमम पोस्ट का कट ऑफ मुझे क्लियर करना है, 100% सारा ही पोस्ट का क्लियर करना है, क्योंकि मुझे कंपटीशन जो है वो कम करना है। इसलिए आप
100% अपना देना, अच्छा को टारगेट करो CBT 1 में, सही से पढ़ो, CBT 2 अच्छे से दो ताकि आपका मनचाहा पोस्ट मिले। और बाकी अदर गाइडेंस के लिए तो मैं हूं ही आपके साथ, सब कुछ बताऊंगा मैं। अभी नोटिफिकेशन आपका जेई का आ जाएगा तो उसमें मैं आपको एक एक को पोस्ट भी आपको सेलेक्ट कराऊंगा सबको, और आपको फॉर्म फिलअप भी कराऊंगा। इतना कोई नहीं कराएगा मेरे से, मतलब जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 को टारगेट कर रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। एकदम 100% फॉर्म फिलअप में आपको 100% सहायता मिलेगा। और पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने में कोई बेवकूफी नहीं होगा, जो भी 2024 में बेवकूफी किए हो वो बिल्कुल नहीं होगा। और आपको जोन भी मैं अच्छा आपको गाइड कर दूंगा कि कौन सा मतलब आपको चूज करना चाहिए, तो एकदम पर्सनल गाइडेंस की तरह आपको गाइड करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।